अ वेरी गुड इवनिंग। तो हमने स्टार्ट किया था अपना MMPC 009 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स है प्लांट लेआउट से रिलेटेड, एंड देन उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में क्या क्या शेयर कर लिया था। ओके, डेफिनेशन हो गई थी, 3 डेफिनेशन की थी, और एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, एडवांटेजेस कर लिए थे, और अब हमारे नीड हो गई थी, फैक्टर्स हो गए थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं प्लांट लेआउट के। तो पहला है हमारा प्रोडक्ट, दूसरा है हमारा फंक्शन, एंड थर्ड है हमारा फिक्स्ड, और लास्ट है हमारा कंबाइंड। कंबाइन होगा हमारा इन तीनों का कंबाइन। ओके, सो इसको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स बहुत रेयर पूछे जाते हैं, वो पूछा गया है जो क्वेश्चन में आप पूछ रहे थे मुझसे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं प्लांट लेआउट में जो हम सिलेक्शन करते हुए हम फेस करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये टाइप्स वाला एक अलग टॉपिक है। ये टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट है, जिसमें प्रोडक्ट है, प्रोसेस है यानी कि फंक्शनल, और थर्ड है हमारा जैसे क्या था अभी, सेल्यूलर, जिसको हम फिक्स्ड भी बोलते हैं, एंड देन उसके बाद कॉम्बिनेशन। क्लियर। सो प्रोडक्ट और लाइन लेआउट में क्या है कि अगर सारी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट मशीन्स अरेंज कर दी जाए एक सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रोडक्ट या लाइन लेआउट है। क्लियर। इस लेआउट में क्या होता है कि केवल एक ही प्रोडक्ट या फिर ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होता है इस ऑपरेटिंग एरिया में, जैसे कि जो बल्क प्रोड्यूस करते हैं ना, बल्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट यूज होते हैं। क्लियर। ये देखो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है हमारी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे टर्न, ग्रिल, ग्राइंड, प्रोसेस, इंस्पेक्ट, ये सब होता है इसमें, ऐसे करके ये पूरी एक सीरीज है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस हो गए एंड देन डिसएडवांटेजेस हो गए। प्रोसेस फंक्शनल लेआउट में क्या है, ऐसे होती है जैसे शीर, मिल, ड्रिल, पैक। ठीक है, पैकिंग सेक्शन, ड्रिलिंग सेक्शन, मिलिंग सेक्शन और शेयरिंग सेक्शन। एडवांटेजेस गिवन है, बेटर मशीन यूटिलाइजेशन, हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, एलोकेटिंग पर्सनल। ये इसलिए जल्दी जल्दी फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये सिर्फ टाइप्स हमें पता होना चाहिए इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये फिक्स लेआउट, ये एडवांटेजेस। देन प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट। प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट, यानी कि मटेरियल और लेबर को सबसे ज़्यादा कम से कम मूव करना चाहिए मिनिमम डिस्टेंसेस पे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, द वर्क एरिया शुड बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन सो दैट देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल्स विदाउट कंजेशन। लेआउट शुड अलाउ फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स विदाउट इंटरप्शन और डिले। क्लियर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पेस, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, प्रिंसिपल ऑफ लेआउट में नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरडिपेंडेंस, ओवरऑल इंटीग्रेशन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। लास्ट है हमारा प्रोसेस या फंक्शनल, जिसमें मशीन्स परफॉर्म करती है सेम टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, फंक्शंस है ना, फंक्शंस। अब ये देखो प्रॉब्लम ऑफ इन प्लांट लेआउट सिलेक्शन जो हम पूछ रहे थे, जो आप पूछ रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट है पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट। कैसी पॉलिसीज मैनेजमेंट अपनी फैक्ट्री में या फिर अपनी लेआउट में, लेआउट सिलेक्शन करने में यूज़ कर रहा है, वो मेन प्रॉब्लम आ जाती है। कोई कहता है कि हमें स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, रिजिड पॉलिसीज चाहिए, कोई कहता है नहीं फ्लेक्सिबल पॉलिसीज भी चल जाएंगी एक प्लांट लेआउट को सिलेक्शन करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लांट लोकेशन। अब देखो नेचर ऑफ प्रोडक्ट मेन इसमें क्राइटेरिया प्ले कर रहा है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट में हमारे कौन कौन से नेचर होते हैं प्रोडक्ट के। पहला है हमारा सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक प्रोडक्ट या प्रोसेस कह सकते हैं इसको, कि इसमें सिंथेटिक में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं टू गेट अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, ये कैसे सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है, लाइम स्टोन और क्ले से। ठीक है, तो इसमें 2 प्रोडक्ट्स आ गए ना, इस वजह से। नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल प्रोसेस। सेकंड एनालिटिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा कि रिवर्स होता है। ये हम पहली बात तो जो सिंथेटिक, जो मैंने अभी फर्स्ट वाला बताया सिंथेटिक, इससे रिवर्स होता है। ठीक है, इससे रिवर्स क्यों होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन मटेरियल। इसमें एक मटेरियल से हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हमारा कैश्यू नट होता है ना, तो जो कैश्यू का अंदर का नट होता है उससे हम कुछ और भी बना लेते हैं जो एक्सट्रैक्ट निकल के आता है। ठीक है, तो ऐसे। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड है हमारा कंडीशनिंग प्रोसेस। कंडीशनिंग प्रोसेस होता है जब ओरिजिनल रॉ मटेरियल गिवन
द शेप ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जब हम दूसरे प्रोडक्ट्स की शेप दे देते हैं उस वाले प्रोडक्ट को, ठीक है। एंड नथिंग इज एडेड, कुछ भी ऐड नहीं किया जाता टू इट, ठीक है। जैसे जूट इज इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है। जो हमारा कंडीशनिंग है, इसमें ये कंडीशनिंग है, कंडीशन है, मान सकते हैं कि ओरिजिनल रॉ मटेरियल गिवन द शेप ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट में क्या होगा, ये नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नेचर बताओ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। अच्छा, अभी तक पॉइंट समझ आ गए ना। नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिस्कस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। पहले नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग मुझे बताओ, इसको रीड करके मतलब इसको, इससे क्या समझ आ रहा है कि कैसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नेचर। चलो ठीक है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तब तक ये वाला सोच लो, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में ये है कि इन केस ऑफ जैसे प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती है ना हमारी, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में क्या है, जब प्रोडक्ट कैरिड आउट इन अ सीक्वेंस, एक प्रोडक्ट को जब हम इंडस्ट्री में अपनी मशीन्स लगाते हैं, तो एक प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब हम सीक्वेंस में अपनी मशीन की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए अपनी मशीन्स को हमने एक सीक्वेंस में लगाया, उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट लेआउट। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक है हमारा प्रोडक्ट लेआउट और एक है हमारा प्रोसेस लेआउट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रोडक्ट को जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो मशीन को सीक्वेंस में लगाते हैं, जब वो बाईपास करता है सारी मशीन से एक प्रोसेस के थ्रू, तो उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लेआउट है। जब हमारा इन केस ऑफ इंटरमिटेंट जो हमारे या असेंबली फंक्शंस होती हैं, असेंबली की इंडस्ट्री, हाँ असेंबली इंडस्ट्री, तो उसमें क्या करते हैं यूज हम प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस टाइप ऑफ लेआउट बेस्ट सूटेड होता है, जैसे कि सेविंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सारे हमारे प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होते हैं। प्रोडक्ट का मुझे एग्जांपल बताओगे। सोप मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्ट, हाँ गुड, सोप भी हो सकता है, हाँ। बिस्किट फैक्ट्री, हाँ ओके ओके ग्रेट। तो नेक्स्ट हमारा है, अब एक हमारा पॉइंट इसमें है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ सकता है बताओ। हमने B.Com में पढ़ा था हमने, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जॉब प्रोसेस प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन प्रोसेस, बैच प्रोडक्शन प्रोसेस, पढ़ा था ना ये सब हमने कि एक बैचेस में हम जब अपने लॉट को सेल करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको कहते हैं हम बैचेस, बैच प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन जो एक जॉब को रेफर करता है, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो एक पर्टिकुलर जॉब के थ्रू होके जाता है, एक पर्टिकुलर पर्सनल का अपनी जॉब होती है प्रोडक्शन में, ठीक है। मास यानी कि जो भी हमने बोला था, बिस्किट फैक्ट्रीज हो गई, सोप फैक्ट्रीज हो गई, शैम्पूज फैक्ट्रीज हो गई, क्लियर। अब देखो क्राइटेरिया फॉर लेआउट, क्या क्राइटेरिया है लेआउट का। पहला तो हमारा मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्टिन्यूस फ्लो, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री आएगी, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी से करनी है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी फंक्शनल वर्कफोर्स, विजुअल मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्शन, शेड्यूलिंग एंड क्वालिटी, क्लियर। ये हमारा इवेल्युएशन हम इससे करते हैं। अब देखो लास्ट जो हमने, यही लास्ट टॉपिक बचा हमारा जो एग्जामिनेशन में पूछा गया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लांट लेआउट के। सिंप्लीफाई प्रोडक्शन प्रोसेस, मिनिमाइज मटेरियल हैंडलिंग, प्रोवाइड हाई वर्क इन प्रोसेस टर्नओवर, प्रोवाइड इफेक्टिव स्पेस यूटिलाइजेशन, हाँ स्पेशियस होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर वर्कर कन्वीनियंस एंड प्रमोट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेफ्टी, अवॉइड अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इफेक्टिव लेबर यूटिलाइजेशन। हाँ तो कल हम वही स्टार्ट करेंगे जो आप सब बोल रहे थे इस वाले क्वेश्चन में। वर्क मेजरमेंट इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ यूनिट ऑफ वर्क, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ वर्क मेजरमेंट, एक्सप्लेन एनी टाइप ऑफ टू टेक्निक्स हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे वर्क मेजरमेंट को, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा था पिछली बार भी आया हुआ था, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लासिफिकेशन, कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स और नेचर ऑफ मटेरियल। ये दो क्वेश्चन अभी हमारे मेन है। नेक्स्ट उसमें क्लास में ये दोनों हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लियर। अभी जो प्रॉब्लम्स हैं आप वो डिस्कस कर लो।